हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर सिस्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। दोबारा अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनिवर्सिटी की एक तालिब इल्म हूँ। हमारा कोर्स आपके अपनी पढ़ाई में एतमाद पैदा करने और मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा ये डिटेल में वीडियो भी आप देख सकते हैं, ये कोर्स के बारे में, ठीक है, आपको बता देंगे। चलो अब आते हैं हमारे इस वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ। ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, व्हाई आई लॉस्ट द एनजीवी स्कॉलरशिप टेस्ट। तो सबसे पहले रीजंस पर नजर डालते हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ऐसे कौन से रीजन थे यार जिनकी वजह से ये स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिल पाई। तो मैं कुछ आपको रीजंस बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। नंबर सेकंड में मैं उनको इम्पोर्टेंट एक मैसेज देना चाहूँगा, एडवाइस देना चाहूँगा जिन्होंने भी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था एनजीवी स्कॉलरशिप में और उनको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो आपने घबराना नहीं है, मैं आपको एडवाइजरी और एक इम्पोर्टेंट मैसेज दूंगा, आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना दूसरों के साथ। अच्छा, वीडियो आप बहुत सारी पहले से भी आपने इस चैनल पे ये अबाउट एनजीवी स्कॉलरशिप देखते रहते हैं, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। कुछ लोग हैं सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, बाकी कहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स। की लाइन छोड़ना दूँ। सॉरी। अपने चैनल का नाम बताते जाएं। सब्सक्राइब दिस YouTube channel update zone PK for latest educational and scholarship updates. सबसे पहला रीजन जो है वो लैक ऑफ प्रिपरेशन। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे एनजीवी स्कॉलरशिप में जिन्होंने इस साल अप्लाई किया, बस टेस्ट में अप्लाई करके सीरियस नहीं लिया टेस्ट को, बस कर लेंगे जब आएगी टेस्ट। तैयारी इतनी अच्छी नहीं कि दुक्के मुक्के लगा के हम कर लेंगे टेस्ट, ऐसे तो नहीं होता है। तो सबसे पहला रीजन ये लैक ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी का अच्छा ना होना, ठीक है। नंबर सेकंड जो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। पुअर टाइम मैनेजमेंट एक टेस्ट देने से पहले जब हम तैयारी कर रहे थे टेस्ट की, और दूसरा टेस्ट के दौरान जब हम टेस्ट दे रहे थे, ठीक है, टेस्ट सेंटर पे। अच्छा, टेस्ट से पहले कैसे, टेस्ट से पहले ये कि हमने टाइम मैनेज नहीं किया। हम जब हम टेस्ट की तैयारी कर रहे थे टेस्ट से पहले, उसमें आपको पता है इसमें 3 सब्जेक्ट्स मेजर होते हैं, इंग्लिश, मैथ और साइंस, ठीक है। तो इंग्लिश की भी हमने तैयारी करनी थी, मैथ की भी करनी थी, साइंस की भी करनी थी। रोज़ इनके अलग-अलग चैप्टर से हमने एमसीक्यूज़ पढ़ने थे, क्लास 6, 7, 8 और 9th के हैं तो 9th के भी, लेकिन उसके अलावा इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी हमने पढ़ने थे, जो इंग्लिश, मैथ और साइंस में, ठीक है। तो ताकि कॉन्सेप्ट हमने समझने थे कुछ, और उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर भी हमने पढ़नी थी और इंग्लिश के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़ने थे, लेकिन हम उतनी जो है तैयारी कर नहीं पाए, हमारे पास इतना टाइम नहीं था। अगर टाइम था तो हम दूसरे कामों में लगे रहते थे, जो हम अपना काम करते थे या खेलने में लगे रहते थे। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये तो टेस्ट से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि टेस्ट से पहले हमने तैयारी कैसे करनी थी, अच्छी करनी थी, लेकिन हम नहीं कर पाए। उसके बाद अच्छा, दूसरा पुअर टाइम मैनेजमेंट टेस्ट के दौरान, ठीक है। टेस्ट जब आप दे रहे थे टेस्ट सेंटर पे, उस टाइम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फास्ट होते हैं, तेज़ होते हैं, वो तो जल्दी-जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, ये टाइम मैनेज कर लेते हैं, वक़्त से पहले भी टाइम मैनेज कर लेते हैं, टाइम से पहले भी वो पूरा क्वेश्चन पेपर जो है हल कर लेते हैं। लेकिन दूसरे साइड में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्लो होते हैं, जिनको टेस्ट जो है अटेम्प्ट करना नहीं आती, ठीक है, टाइम मैनेज करना नहीं आता। तो ये हमने इम्प्रूव करना है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये तो टेस्ट थी, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपने मेन चीज़ जो है टेस्ट अटेम्प्ट करना आपको आना चाहिए कि ये टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, टाइम कैसे मैनेज करें, टेस्ट के दौरान जो क्वेश्चन है उनको हमें कैसे हल करना है, कैसे तुक्के लगाने हैं, कैसे हमने कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है, और कैसे हमने उन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, उनका टाइम मैनेज करना है। क्वेश्चन को हल करने के लिए कितने टोटल क्वेश्चन होंगे और कितने टाइम में हमने ये क्वेश्चन हल करने हैं। तो ये होता है टेस्ट अटेम्प्ट करना जो है आना चाहिए हमें। टेस्ट अटेम्प्ट करना कुछ स्टूडेंट्स को आती है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आती। तो इसीलिए जो भी आप टेस्ट देते हैं या कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उससे पहले आप वीडियोस देख लिया करो, हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम, हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट। तो उनकी आपको ढेर सारी वीडियोस इस यूट्यूब पे मिल जाएँगी, और भी जैसे इस यूट्यूब चैनल पे भी मैंने अपलोड कर दी थी हाउ टू अटेम्प्ट एनजीवी स्कॉलरशिप टेस्ट, और उससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने इस स्कॉलरशिप के हवाले से छोड़ी थी, और प्लेलिस्ट भी हालाँकि एक मैंने अलग बना ली है इस स्कॉलरशिप की, एनजीवी स्कॉलरशिप की। तो उसमें काफ़ी एनजीवी स्कॉलरशिप के बारे में मैंने ये वीडियोस उसमें डाल दी हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट के तौर पे। टेस्ट सैंपल पेपर भी हैं, पास पेपर भी हैं, और भी काफ़ी कुछ जो है स्कॉलरशिप के हवाले से, इसके प्रिपरेशन के हवाले से भी वीडियोस अपलोडेड हैं उस प्लेलिस्ट में। नंबर थर्ड पे जो है वो है
लो सेल्फ बिलीफ एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने तैयारी अच्छी की होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने तैयारी नहीं अच्छी की होती है, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस होता है कुछ टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, टेस्ट को जो है न कैसे हल करना है वो। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी तो अच्छी करती हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लिखते हैं, उससे पहले टेस्ट से पहले एक्साइटेड होते हैं, वेरी सीरियस होते हैं। लेकिन जब टेस्ट देने जाते हैं, टेस्ट सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे घबरा जाते हैं, वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस ज़रा लूज़ हो जाता है और कॉन्फिडेंस लूज़ होने की वजह से वो जो है ना टेस्ट को अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं। बड़ा मैटर करता है कॉन्फिडेंस, चाहे आपने कितनी भी तैयारी की हुई होती है, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हुआ होता है, लेकिन आप उस तरह टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस जो है लूज़ हो जाता है, जब आप घबरा जाते हैं। तो ये जो है ना इससे हमें बचना है, कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखना है, चाहे हमने तैयारी की भी हो, ना भी की हो, कोई भी टेस्ट हम दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस जो है अच्छा होना चाहिए, हम कर सकते हैं, आई कैन डू बेटर की हमें फीलिंग होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है? ये नहीं कि यार इट्स वेरी हार्ड, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अब यार, मुझे तो नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा कि ये हमारी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, हमारी फीलिंग होनी चाहिए आई कैन डू बेटर, आई विल डू इंशाल्लाह। तो ये कॉन्फिडेंस जो है बड़ा मैटर करता है टेस्ट के दौरान, ठीक है? कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं देखो जिनके पास तैयारी नहीं होती, जो तैयारी इतनी अच्छी नहीं करते, लेकिन कॉन्फिडेंस उसके पास होता है, टेस्ट को अटेम्प्ट करना आता है, तो वो अच्छी टेस्ट कर पाते हैं। ये भी तैयारी करता था, मैं भी तैयारी करता था, हालाँकि हो सकता है मैंने इससे भी अच्छी तैयारी की, मैं तो इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन फिर भी उसको मिली, लेकिन मुझे नहीं मिली। एक तो उन्होंने तैयारी अच्छी की, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस और अटेम्प्ट की जो टेस्ट वो अच्छी तरह अटेम्प्ट की, लेकिन हम उसी तरह अटेम्प्ट नहीं कर पाए टेस्ट, ठीक है? तो ये कॉन्फिडेंस भी बड़ा मैटर करता है एक टेस्ट या एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ये आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस वाला बनाना है, ठीक है? ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप में हिम्मत होनी चाहिए, जो भी कुछ करना चाहते हैं आप। नंबर 4 इनसफिशिएंट रिसर्च। अच्छा, इनसफिशिएंट रिसर्च से मुराद क्या है? ये एक रीज़न था, ये बताता हूँ आपको, ठीक है? लेकिन उसके बाद जो मैं लास्ट में पॉइंट बताऊँगा, की पॉइंट्स लास्ट का जो की पॉइंट्स है, रीज़न है, वो मेन रीज़न वो था जो मैंने नोटिस किया, ठीक है? इनसफिशिएंट रिसर्च से मुराद कि हमने तैयारी तो की थोड़ी-मोड़ी, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि हम तैयारी करें कैसे, कौन से टॉपिक्स हम पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, तो ये हमने इतना आइडिया नहीं था। इंग्लिश ग्रामर में हमने क्या पढ़ना है, साइंस में हमने, मैथ्स में हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये मतलब हमें आइडिया इतना नहीं था, हमारे पास टाइम भी कम था, हमने अप्लाई कर दिया उसके बाद, तो जल्दी हमने तैयारी करनी थी अच्छी, सारे इन तीनों सब्जेक्ट से, क्लास 6 से, क्लास 7 से, क्लास 8 से, क्लास 9 के, तो 9 के भी, ठीक है? अब लास्ट नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं, वो जो है मेन रीज़न मैंने वो यही था, इंटेंस कंपटीशन एंड लिमिटेड सीट्स। इंटेंस कंपटीशन मतलब अप्लाई करने वाले ज़्यादा थे, लेकिन सीट्स जो है वो लिमिटेड थी, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, सेंटर्स के लिए, जो टॉप करते हैं उनको ही ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। सीट्स लिमिटेड होती हैं 100 प्लस एंड कैंडिडेट्स इन थाउजेंड्स, सो ये भी रीज़न होता है, बहुत ही कॉम्पिटिशन हाई हो जाता है, फिर मार्क्स जो है टॉप में चली जाती हैं, जैसे तो फिर 50-60 वालों का तो ये नाम ही नहीं होता है उसमें सेलेक्ट होने का वेटिंग लिस्ट में। द स्टूडेंट्स इन टॉप 10 गेट चांस। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे ना जिनने अच्छी तैयारी की होगी, जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, सॉरी आपने बस घबराना नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, इसमें भी कोई हमारे लिए ऊपर से कोई भलाई होगी जिसकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो भी ऊपर वाला जो भी काम करता है, वो ऊपर वाला जो भी फैसला करता है, उसमें हमारी कोई ना कोई तो भलाई होती है। फेलियर इज़ नॉट द एंड बट स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस। मैं आपको रिपेयर करूँ, टेस्ट जो है वो और हमारी सिलेक्शन नहीं हुई, मैं साइड कर दिया आपने, लेकिन आपको रिपेयर करूँ मैं? यस आई कैन डू। जो इंटरव्यू में जिनको चांस नहीं मिली इस स्कॉलरशिप में, यार एक्साइटेड थे वेरी, इस बड़े स्कूल में जाना चाहते थे, उनका ख्वाब था पढ़ना, तो अगले साल दोबारा इस स्कॉलरशिप की टेस्ट में आप अप्लाई कर लेना। और आपने अप्लाई करना है, उसमें आपने खुद को इम्प्रूव करना है, ऐसे नहीं कि जिस तरह इस साल अप्लाई किया और टेस्ट की तैयारी अच्छी नहीं की या टेस्ट हमारी अच्छी नहीं की, वैसे दूसरे साल भी हम ये करें तो फिर दोबारा हम, आज से आप खुद को थोड़ा इम्प्रूव करो, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस हो और अगले साल के लिए आप इसमें अगेन जो है स्कॉलरशिप में अप्लाई करना। ये 10th में ये एक लेसन है ट्राई अगेन का। क्लास 10th में एक स्टोरी है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर।
यूनिट नंबर 3 में। अच्छा, उसमें किंग ब्रूस जो है एक बादशाह होता है और दूसरा जो कैरेक्टर होता है स्टोरी का वो स्पाइडर होता है, एक इंसेक्ट। उसमें किंग ब्रूस जो है वो अपनी कौम के लिए एक बड़ा कारनामा दे रहा होता है और बड़ी जंग लड़ रहा होता है, लेकिन वो हार जाता है, वो जीत नहीं पाता है। हारने के बाद वो उदास होकर एक जगह पे आके बैठ जाता है। वहाँ पे वो अकेला उदास बैठा होता है तो अचानक उसकी नज़र जो है एक स्पाइडर पर पड़ती है, वीक एक इंसेक्ट पर पड़ती है जो अपने रास्ते से नीचे से ऊपर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। उसका जो एक वीक जो रास्ता होता है कोबवेब, अगर थोड़ी ज़्यादा हवा लगे तो उसमें भी उसका रास्ता जो है टूट जाए, मिट जाए। लेकिन वो अपने रास्ते से नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। किंग ब्रूस जो है उसको देख रहा है, उसकी नज़र उसकी तरफ पड़ी तो वो देख रहा है कि एक स्पाइडर जो है वो एक वीक इंसेक्ट अपने रास्ते की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर अपने रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो एक मर्तबा गिर गया। दोबारा जो है अपने रास्ते की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर अपने घर की तरफ वो स्पाइडर। दूसरी मर्तबा भी वो गिर जाता है तो किंग ब्रूस जो है वो पूरा मंजर देख रहा होता है वहाँ पे, कि देखते हैं कि अब ये तीसरी मर्तबा ट्राई करता है या नहीं। 2 मर्तबा गिरने के बाद फिर तीसरी मर्तबा जो है स्पाइडर कोशिश करता है, ट्राई करता है ऊपर अपने रास्ते की तरफ जाने की। लेकिन 8 से 9 मर्तबा कोशिश करने के बाद आखिरकार स्पाइडर जो है छोटा-सा इंसेक्ट, वीक इंसेक्ट अपने कमज़ोर रास्ते से आखिरकार उस अपने मकाम तक पहुँच जाता है। इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है ट्राई अगेन का, कि हम एक मरतबा हारते हैं तो दूसरी मरतबा हम ट्राई नहीं करते। हम इफ़ यू लूज़ वन्स ट्राई अगेन। यार मेरी ये कोताहियाँ थी, ये कमियाँ थी जिसकी वजह से यार मैं हारा। आगे जो है वो दोबारा मिस्टेक्स ना करने की सोचता है, लेकिन अब कोशिश करूँगा आइंदा जो है ऐसी मिस्टेक्स मैं ज़िंदगी में नहीं करूँगा जैसी मैंने पास्ट में मिस्टेक की और जिसकी वजह से मुझे जो है हार और शिकस्त का सामना करना पड़ा। आगे जो है उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है और उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमारी इम्प्रूवमेंट होती है कि उसी ही फील्ड में या उसी ही रेस में अगर मैं दोबारा जाऊँ तो मैं ये मिस्टेक जो है अपने मद्देनज़र रखूँगा कि ये मिस्टेक मैंने की और इस रेस में हमें अभी दोबारा जो है ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको कंटिन्यू करेंगे। 2-3 और भी पॉइंट्स हैं मुझे उनके ऊपर बात करनी थी, लेकिन जिस टाइम ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम नमाज़ का टाइम हो गया था तो इसलिए मैंने वीडियो को क्लोज कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।